मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सेकेंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, जनरली जितना भी हम लोग अपने आँख से बिना किसी और गैजेट बोलो या टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं देख सकते, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आएगा। ऑर्गेनिजम्स मतलब तो लिविंग थिंग्स हो गए। माइक्रो मतलब जिसे हम लोग अपने खुले आँखों मतलब आँखों से, नेकेड आई बोलते हैं उसको, तो आँखों से बिना किसी गैजेट या टेक्नोलॉजी के यूज़ किए बिना देख नहीं सकते। आँखों से तो देखना ही, पर देखेंगे तो आँख से ही ना, बट कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ता है उसको देखने के लिए, इसलिए नाम रखा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ये चीज़ देखो कि वर्ल्ड में बहुत सारा लिविंग थिंग्स होता है, और वो छोटा भी होता है और बड़ा बड़ा भी होता है। तो हम लोग बिना, यहाँ लिखा हुआ अनएडेड आई से, ठीक है ना, अनएडेड मतलब आँख में कुछ और हेल्प से हम उस चीज़ को देख पाए, बिना किसी चीज़ की मदद के हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। ठीक है, अब ये हम देख कैसे पाते हैं, तो इस चीज़ की वजह से, माइक्रोस्कोप के वजह से हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेजर ग्रुप क्या क्या है ये देखिए। मेजर ग्रुप में पढ़ना क्या है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरसेस। ठीक है, बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़ेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या यूज़ है, अगर उससे क्या क्या चीज़ होता है, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखना है, ये चीज़ लिख लेना है, नोट डाउन करना है। अब मेन एक आता है पैथोजन या जर्म्स। पैथोजन और जर्म्स, जब जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे तो ये चीज़ मिलता ही रहेगा। तो तुमको सिर्फ याद यही रखना है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या रखना है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी को फैलाता हो, उसको जर्म्स बोलते हैं या पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है हम लोग को हाथ धो लेना चाहिए किसी भी काम करने से पहले। जैसे मान लो कि या कोई काम करने के बाद, जैसे खाना है, कुछ भी मान लो घर में है, गंदे हाथ नहीं रहना चाहिए। जैसे अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ धोते रहते हैं। तो इसीलिए वजह, यही वजह है कि हमारे हाथों में बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, पैथोजेंस रह जाते हैं। ठीक है, चिपक कर। हम आते हैं, सबसे पहला पार्ट है जो इस चीज़ का 2.1 का जो ग्रुप्स है मैक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसमें पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखो क्या है, अगर सिंगुलर हम बात करें तो बैक्टीरियम, IUM, तो UM चेंज हो जाता है ए में, ये इंग्लिश का है। ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ने का है, तो UM चेंज होता है ए में, सिंगुलर टू प्लूरल वाला, तो उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना। तो बैक्टीरिया है, बहुत सारे के बारे में बात है, बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया होता है क्या, सिंगल सेल। अब आगे हम, तुम लोग जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे वैसे पढ़ोगे, और यहाँ भी जान लो कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंसेस है। यूनिसेलुलर मतलब क्या, सिंगल, एक सेल ही उसका पूरा बॉडी है, और हम लोग में सेल सेल मिल करके क्या, 7 में पढ़े होगे तुम लोग कि ग्रुप ऑफ सेल मेक्स क्या, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल सेल ही एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड या फिर यूनिसेलुलर होता है। ये वायरस से बड़ा होता है, वायरस बहुत छोटा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, वायरस बहुत छोटा होता है। बैक्टीरिया मेनली 3 टाइप्स इसमें दिया हुआ, आगे जाओगे तो 4 टाइप्स का पढ़ना रहेगा। तो इसमें क्या, रॉड शेप्ड है, स्फेरिकल शेप्ड है और स्पाइरल शेप्ड है। ठीक है, एक कॉमा शेप भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, रॉड शेप, स्पाइरल, स्फेरिकल और स्पाइरल शेप, सारा को लिखना है पॉज करके। ठीक है, एक चीज़ हम जानते हैं कि एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में। ठीक है, ये बैक्टीरिया के वगैरह ये सब चीज़ जो है माइक्रोस्कोपिक, ये जितना भी है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को ये सर्च किया, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक का, कि कैसे ये सेल को लिविंग है उसको ये बताएं। ठीक है, दूसरा है फंगी या फंजाई भी बोलते हैं, सिंगुलर इसका फंगस होता है। ठीक है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ये क्या है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल में भी हो सकता है ये। ठीक है, ये एक सेल भी हो सकता है और बहुत सारे सेल का ग्रुप में मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल याद रखना है, मोल्ड्स, मशरूम्स, पेनिसिलियम, एस्परजिलस। ठीक है, ठीक है, वह मल्टी सेलुलर फंगाई क्या होता है, छोटा 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 इस तरीके की बात है, बेड
बीड जो होता है, बीड मोती, मोती को मान लो मिला दो ऐसे, इस तरीके से बना रहता है, उसको बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे। फंगाई और पढ़ोगे क्या कि डिकेइंग मैटर पे, मतलब सड़ा गला ये सब चीज़ होता है उस पे ग्रो करता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी ग्रो करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो ग्रो करता है उसको पैरासाइट बोलते हैं, और जो सड़ा गला या फिर मर गया है कोई चीज़ उसके ऊपर सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है दिया हुआ, ये सब इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ, देखो जुड़ जुड़ कर बना हुआ है कि नहीं सब। तो हाइफे इसको बोलते हैं जो जुड़ जुड़ कर बना हुआ है, हर चीज़ में है, इसका जितना एग्जाम्पल है फंगाई का। ठीक है, ईस्ट का एग्जाम्पल है, देखो ये हो गया सिंगुलर सिंगल फंगाई, और ये सब मल्टी सेलुलर। ये ऊपर बताया था ना कि दोनों होगा, यहाँ पे देखो ये चीज़ बताया ना कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी। तो यूनिसेलुलर कौन सा है देख लो, फंगस का यूनिसेलुलर ईस्ट है, मल्टी सेलुलर पेनिसिलियम, ब्रेड मॉल्ड और एस्परजिलस। ठीक है, मल्टी सेलुलर फंगाई लिखा हुआ भी है। आगे चलते हैं एल्गी में। एल्गी का सिंगुलर होता है एल्गा। क्या होता है? एल्गा। ये जनरली यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है? क्लाइमाइडोमोनास, आगे फिगर में बताएंगे क्या है, और स्पाइरोगैरा फ्यूकस, ये सब भी होता है। ठीक है, ये जनरली एल्गी ग्रीन देखना, जहाँ पे पानी गिरता रहता है वहाँ पे देखना काई जिसको बोलते हैं वही एल्गी कहलाता है। ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाता है, वर्ल्ड का बहुत 30% करीबन में ये देता है, बहुत खाना देता है, और ये क्योंकि इसे खाया भी जाता है बहुत जगह पे। ठीक है, छोटे छोटे एनिमल्स खाते हैं बहुत सारे, पानी में ये लोग रहता है जनरली। अभी बताएं, देखो फिगर देखते हैं, ये रहा यूनिसेलुलर का क्लाइमाइडोमोनास, मल्टी सेलुलर स्पाइरोगैरा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ का प्रोटोजुअन बोलते हैं सिंगुलर में। ठीक है, ये यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, मतलब ये बीमारियां वगैरह बहुत फैलाते हैं। ये जो प्रोटोजुआ है, पढ़ना रहेगा आगे जा करके हायर क्लास में, बीमारी बहुत फैलाता है। तो ये क्या हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करता है, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। एग्जाम्पल देखो अमीबा, अमीबा से हम लोग को बीमारी होता है, अमेबिक डिसेंट्री। पैरामीशियम से बीमारी होता है, ट्राइपैनोसोमा से बीमारी होता है, प्लाज्मोडियम से बीमारी होता है। ये मलेरिया वगैरह किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, ये सारा इस प्रोटोजुआ फैलाता है। सीसी फ्लाई इसमें भी आता है, तो बहुत सारा चीज़ इसमें रहता है। ठीक है, इसका फिगर देखो, ये रहा प्रोटोजोआ का पैरामीशियम, ठीक है, ट्राइपैनोसोमा और प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं हम वायरस में। ठीक है, वायरस का वायरसेस लिखा रहता है, ये प्लूरल है, और ये वायरस सिंगुलर है। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया से भी छोटा। ठीक है, इसमें कोई सेल नहीं होता है, सेल नहीं होता है। ठीक है, आगे जैसे मान लो कि सेल वॉल या सेल होता है, ठीक है, वैसा कुछ इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं करता है। ये दो तरीके से एक्ट करता है, ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी। लिविंग कब? जब किसी बॉडी के अंदर चला जाता है तो अपना प्रॉपर्टी शो करता है, और जब किसी बाहर में रहता है तो ये लिविंग नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये बना हुआ होता है अपना जो एक जेनेटिक मटेरियल होता है, एक प्रोटीन कोट होता है इसके ऊपर कवरिंग। ठीक है, उससे बना होता है। इसमें एक चीज़ और क्या है, वीरोइड्स पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? वीरोइड्स। तो देखो जब पढ़ोगे तुम, देखो यहाँ पे फिगर, ये या वीरियंस भी रहता है, वीरियोइड्स है, वीरियंस, ये सब भी टर्म आएगा तुम पढ़ने के लिए। अब देखो क्या, ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मतलब अपना नंबर नहीं बढ़ा सकता जब तक इससे एक लिविंग बॉडी नहीं मिलेगा। जैसे अभी क्या है, कोरोना वायरस के बारे में क्या जान रहे हैं कि बाहर हम लोग को डिस्टेंस मेंटेन क्यों करने बोल रहा है, क्योंकि बाहर रह रहा तो वो कुछ नहीं कर पा रहा, बट जैसे ही उसको कोई आदमी यानी होस्ट, होस्ट मतलब क्या, जिसमें वो रह सके, तो वो होस्ट मिलता है तो फिर अंदर जाके डिवाइड करना स्टार्ट करता है। तो बाहर नहीं, खुद से नहीं कर सकता है, जब तक उससे एक लिविंग होस्ट नहीं मिले तब तक वो अपना नंबर नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, और ये उसके बाद फिर वायरस क्या करेगा, अपने तरीके से दिखाने लगेगा अपना जो है उसका। ठीक है, और बाहर क्या होता है,
कोई कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स की तरह नहीं दिखता। जो अभी हम बताएं, नो खाना, रिस्पायर, एक्सक्रीट, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, इनका कोई काम नहीं है। तो ये देखो नीचे है दिया हुआ, हम लोग सर्दी खांसी जुकाम, ये जो इन्फ्लुएंजा है, बैक्टीरियोफेज है, ये सारा क्या है, वायरस का एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ तक पढ़ो, बाकी नेक्स्ट क्लास में